असतो मा सद्गमय। सुख और दुख मन के दायरे हैं। जितना भी सुख या दुख अनुभूति होती है वो एक तो कर्मजन्य है, जैसा कि संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म है, मन वाणी कर्म से जो किए जाते हैं, उनके कारण जीवन में चार चीज़ें होती हैं: हानि, लाभ, यश, अपयश। इसके अतिरिक्त पूरे जीवन में कुछ भी नहीं देखने को मिलता। जीवन और मृत्यु के बीच हर घटना को इन चार चीज़ों से हम जोड़ सकते हैं। या तो आपको हानि हो रही है, या लाभ हो रहा है, या यश मिल रहा है, या अपयश मिल रहा है। उससे आपके मन में सुख और दुख की अनुभूति होती है। जिस बात से आपको दुख हो सकता है उसी बात से किसी को सुख मिल रहा है। तो सुख या दुख अपने आप में कोई स्थायी वस्तु नहीं है, वो एक अनुभूति की अवस्था है। जिन मामलों को आप लाभ समझ रहे हैं वो किसी की हानि है। सो जितना भी जीवन में ये जो भागदौड़ है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, उनका अंततः परिणाम दुख में ही निहित है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है, वो पांच तत्व हैं मूलतः। छठा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी हम देखते हैं ये पांच चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब पूरे जीवन काल में जितनी भी घटनाएं हो रही है उनको सुख दुख की अनुभूति पर लाने का काम मन करता है। हर एक मनुष्य के पास तीन चीज़ें तो निश्चित तौर पर है। उसके पास शरीर है, उसके पास मन है, उसके पास बुद्धि है। लेकिन हम तीनों नहीं हैं। ना हम शरीर हैं, ना हम मन है, ना हम बुद्धि हैं। हम ईश्वरीय अंश हैं। और जब हम इन तीन चीज़ों से, शरीर से, मन से और बुद्धि से मित्रता कर लेंगे तो हमारे दुख कम होने शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप अपने शरीर के साथ अगर मित्रता रख लें तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आप मन से मित्रता कर लेते हैं, क्योंकि मन मूलतः राग या द्वेष, इन दो कारणों से सुख और दुख का भोग करता है। राग द्वेष का सीधा सा मतलब ये है कि कुछ लोगों को हम या कुछ वस्तुओं को हम बेवजह महान समझते हैं और कुछ लोगों और कुछ वस्तुओं को हम बेवजह तुच्छ समझते हैं। इन पर अगर हम सम्यक दृष्टि डालना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पर हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये विचार तक ही सीमित मामले हैं। यश एक अनुभूति है, सुख एक अनुभूति है, आर्थिक हैसियत भी एक अनुभूति है। इन अनुभूतियों में जैसे ही हम मानसिक रूप से सम अवस्था की तरफ जाते हैं, जितने भी हमारे वैदिक परंपराएं हैं उनका मूल कारण यह है कि मन को सम अवस्था में ले आया जाए। और जैसे ही मन सम अवस्था में आता है तो दुनिया के दुख अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है और आप ज़्यादा सुखी हो सकते हैं।